हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में लेकर हम आ चुके हैं क्लास 11th के मैथ के 28 फरवरी को पूछे जाने वाला वायरल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए बोल रहा है इस सेट का। तो क्या होगा कि रोस्टर फॉर्म मतलब ये होता है कि सेट में कोई भी चीज़ डबल नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है इफ़ ये बराबर एक्स, एक्स जो है वो लेटर है किसका, बेटर का। बेटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटर में है बी ई और डबल टी और फिर है ई और आर। तो जहाँ भी आपको सेट का बात करें तो सेट में कोई भी चीज़ डबल नहीं लिखा जाता है। तो देखिए बी अकेला है, ई देखिए एक, अब एक बार हो गया तो इसको हम नहीं लिखेंगे। टी दो बार है तो एक बार लिख लिए तो एक को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ई टी आर। तो सिर्फ बी ई टी आर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ये, मतलब सेट में कोई भी चीज़ डबल डबल नहीं लिखना है। तो पहला का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ ये जो है वो क्या है 0 1 2 3 4 और बी जो है वो क्या है 1 2 3 4, तब पूछ रहा है कि देन ये माइनस बी विल बी, मतलब ये माइनस बी क्या होगा, मतलब ये माइनस बी मतलब ये तो होगा लेकिन बी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं बी में क्या है 1 2 3। अब जहाँ जहाँ 1 2 3 है उसको काट देते हैं। यहाँ 1 2 3 है पहला ऑप्शन में तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 यहाँ भी है तो ये भी नहीं होगा। जब ये भी नहीं है तो ये भी तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, मतलब एक्स वाई दो सेट है जहाँ पे एक्स के पास क्या है 21 एलिमेंट है, ठीक है, और वाई के पास 32 एलिमेंट है, और 11 एलिमेंट जो है 11 एलिमेंट वो क्या है कि कॉमन है। 11 एलिमेंट एक्स और वाई में दोनों में कॉमन है, एक्स एंड वाई दोनों में कॉमन है। तब पूछ रहा है कि बताइए एक्स यूनियन वाई क्या होगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे एक फार्मूला कि एक्स यूनियन वाई जो होता है वो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई के बराबर होता है। अब एक्स का वैल्यू क्या है 21 है, वाई का वैल्यू क्या है 32 है, और दोनों में कॉमन क्या है 11 है। तब क्या करेंगे, ये वैल्यू आराम से आ जाएगा। क्या होगा 21 प्लस 32 माइनस 11 क्या हो जाएगा 3 2 1 3 3 2 5 माइनस 11 क्या होगा 42। ठीक है, 3 में 1 गया 2, 5 में 1 गया 4, 42। 42 कहाँ पे है, तो 42 है आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे गया, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 42। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि इफ़ ये एंड बी दो सेट है, समझे, जिसमें ये इंटरसेक्शन भी ये ही है, मतलब देखिए ये एक सेट है और ये बी एक सेट है, मतलब कि ये और बी, लेकिन ऐसा नहीं है, बोल रहा है कि ये और बी में अगर कॉमन बात करें तो ये ही कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि बी के अंदर ही ये होगा, तो बी क्या है यहाँ पे सुपर सेट है। तब कह रहा है कि ये यूनियन बी क्या होगा, तो ये यूनियन बी जो होगा वो बी के ही बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, चौथा का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ ये जो है 1 2 है, मतलब 1 2 है, बी क्या है 3 4 है, और सी क्या है 2 4 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो जहाँ भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या होगा। तो ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं पता है, ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ए में कितना है, बी में कितना है और सी में कितना है, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगा 2 दूना 4 4 दूने 8, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब पाँचवा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ एफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तब कह रहा है कि f के अंदर x की जगह अगर 1/2 डालेंगे तब इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ इसका वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 × 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, अब ये 2 से ये 4 कटेगा कितने बार में, 2 बार में, -2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, मतलब ये हो जाएगा -3/4
4। ठीक है, चलिए छठा का ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इफ़ x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई बराबर है 3,5 को, तब क्या x और y क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ भी इस तरफ बराबर का साइन हो और इस तरफ कॉमा दिया हो तो कॉमा वाला कॉमे के बराबर हो जाता है, मतलब पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। ठीक है, तो क्या इसको कैसे करेंगे, कंपेयर करके बनाना है। क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर दिया है 3, पहला को पहले के बराबर किए, दूसरा को दूसरे बराबर करेंगे, x माइनस वाई बराबर 5। अब यहाँ पे इसको जानते हैं ऐसे सॉल्व करने के लिए, तो इसको अगर जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा 2x, होगा कि नहीं, और ये कट जाएगा प्लस वाई और माइनस वाई, 2x बराबर 8, x बराबर आ गया 4। अब जहाँ जहाँ 4 होगा वही आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ x बराबर 3 पहला नहीं होगा, x बराबर 1 है नहीं होगा, x बराबर 5 है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। y निकालने की भी जरूरत नहीं है, समझे, ऐसे बनाना है आपको। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ ये एंड बी टू सेट, मतलब ये और बी दो सेट है, सच दैट ये क्रॉस बी, मतलब ये और बी दोनों सेट को अगर गुणा किए तब क्या हुआ 3,2, 3,4, 5,2 और 5,4। तब कह रहा है कि एलिमेंट ये में क्या है। अब हम जानते कि जब भी इस तरह गुणा होता है ना, तो जो पहला सेट आता है पहला, वो हमेशा पहले का होता है। तो 3, 3, 5, 5 ये हो गया आपका सेट ए का। और जब सेट बी का बात करेंगे तो 2, 4, 2, 4 ये सेट बी का हो गया। तो पहले सेट के बारे में बात कर रहा है ना, हम क्या बोले थे कि सेट में कभी भी रिपीट नहीं होता है। तब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 3, 3 यहाँ 2 बार है तो 3 तो एक ही बार लिखेंगे, तो 3 और 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 8वां का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब आ गए हम 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का कोण आर इन द रेशियो 3:4:5, मतलब अगर ट्रायंगल का कोण मतलब त्रिभुज का कोण अगर 3:4:5 में है, तब बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री क्या होगा, मतलब डिग्री में सबसे छोटा एंगल क्या होगा। ये वाला आप 10th में इस तरह बनाते होंगे कि जहाँ भी रेशियो में है तो इसको क्या लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो इसके बराबर करेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9 9 3 12, मतलब 12x बराबर हो गया 180। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो x बराबर क्या होगा 15, x बराबर 15 आया। ठीक है, अब x का वैल्यू 15 डिग्री आया। अब जहाँ जहाँ ये सब है 3x 4x 5x, यहाँ इसको वैल्यू पुट कर देंगे। हमको क्या बोला था स्मॉलेस्ट एंगल, तो जानते हैं कि 3 के साथ जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, तो 15 या 45 डिग्री, तो 9 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ tan थीटा बराबर 3/4 है, ठीक है, एंड थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा क्वाड्रेंट, मतलब इसमें बोल रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में 3/4। हम जानते हैं पहला में सारा पॉजिटिव होता है, दूसरा में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पे 10 बोल रहा है कि 3/4 है। अब हम जानते हैं कि साइन और कॉस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैल्यू क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। तो देखते हैं क्या होगा वैल्यू। तो अब ये जानते हैं कि थीटा बराबर मतलब tan थीटा बराबर अगर 3/4 है, तो इसका मतलब हो गया कि tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, मतलब P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है, तो H का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा। हाइपोटेनस से पाइथागोरस थ्योरम से H का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P का वैल्यू क्या हो गया, P का वैल्यू हो गया 3, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, लेकिन होगा माइनस में, क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट में माइनस होता है साइन और कॉस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर -3/5 और कॉस थीटा बराबर -4/5, क्योंकि उसका वैल्यू होता है B/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो B का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, समझे। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तब क्या, अब एलसीएम तो सेम है 5,
और -3 + 4 मतलब 1/5। 1/5 ऑप्शन नंबर ये, समझे। 10 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा नहीं इस बार, समझे, लेकिन फिर भी इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपका ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 3/2, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन 3a बटा कॉस 3a प्लस कॉस ए। अब हम जानते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2 और बटा कॉस सी प्लस कॉस डी मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2, 2 यहाँ पे कॉस ए माइनस b/2। अब ये वाला कट जाएगा, अब ये वाला बचेगा। अब जब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। 10 2 ये, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? आपको हम बता दें कि जहाँ भी आपको 10 का इस तरह हो, जहाँ भी आपको ऐसे दिखाई दे उसका ऑप्शन आंसर क्या होता है? 1। और यहाँ पे 1 कहीं नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेकिन इसको बताते हैं हम। यहाँ पे दिया कि 6x बराबर 90 डिग्री, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3x बराबर 45 डिग्री, लिख सकते कि नहीं? तो जहाँ 3x है वहाँ 45 हो जाएगा। 10 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 10 2 ऐसे करके बनाएंगे ना तो इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। चलिए 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि नन ऑफ दीज। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x बराबर जो है a प्लस आयोटा b। अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जहाँ भी आपको कॉन्जुगेट पूछेगा तो हमेशा i के बगल वाले को बदला जाता है साइन, ठीक है। हमेशा i के बगल वाले का, ना कि दूसरे वाले। यहाँ पे i के बगल में क्या है? b, तो b वाले के बगल का साइन बदलेंगे, ना कि ये वाले के बगल का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ a के बगल वाला बदल दिया गया है तो ये गलत है। यहाँ भी a के बगल वाला बदल दिया गया है, ये गलत है। अब यहाँ पे बदला ही नहीं गया तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्जुगेट बोल रहा है, मतलब आयोटा के बगल वाले का साइन बदलना है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ये वाला, देखिए ये वाला आयोटा है, ठीक है। ये वाला आयोटा है, आयोटा, ये आयोटा है, मिसप्रिंट हो गया, ये आयोटा है, ठीक है। 1 माइनस √3 आयोटा। अब क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि इसका मॉडुलस क्या होगा? द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इतना। तो मॉडुलस जानते हैं कि x के बगल वाला, मतलब जैसे हो गया x प्लस वाई आई, ठीक है। तो मतलब जिसमें i नहीं है उसका बगल वाला और i है उसके बगल वाले का रूट में स्क्वायर करना है। तो जब इसका हम रूट में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। कैसे होगा? तो इसका हम करेंगे √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल। बटा √, अलग अलग करेंगे, नीचे वाला का स्क्वायर अलग करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर 4, तो ऊपर वाला हो जाएगा √4 अपॉन में नीचे √8। अब इसको अगर हम करेंगे तो √4 मतलब ये हो जाएगा, बाहर आएगा 2 और ये अगर बाहर आएगा तो 2√2, ये 2 से 2 खत्म तो 1/√2, होगा कि नहीं? आंसर 15 का ये ऑप्शन। 16 नंबर आते हैं। 16 नंबर में क्या बोल रहा है कि ऑल दी रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 1 अगर 0 के बराबर है तो क्या होगा? इसका रूट क्या होगा? ऑल दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट क्या होगा? तब हम जानते हैं कि x² + 1 अगर 0 के बराबर है तो x² बराबर -1 लिख सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा √, प्लस माइनस -1। अब -1 ही क्या होता है? आयोटा होता है कि नहीं? तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। चलिए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि इफ़ NP, ये 5 है, ठीक, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, NP5 बराबर 20 × NP3 है। तो वैल्यू क्या होगा n का वैल्यू पूछ रहा है। तब आपको हम बता दें कि जहाँ p होगा और c, बहुत अंतर होता है p और c में, ठीक है। अगर यहाँ NP5 बोल रहा है इसका मतलब होता है NP5, इसका मतलब होता है ऊपर का फैक्टोरियल मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन में
इसका और इसका दोनों का अंतर का फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल। बस अगर p है तब इतना ही होगा। और वही अगर c होता, अगर nc5 होता तब क्या होगा, ऊपर का फैक्टोरियल अपॉन में नीचे का भी फैक्टोरियल और दोनों अंतर का फैक्टोरियल। समझे? मतलब इसका माइनस इसका फैक्टोरियल भी और नीचे जो है उसका फैक्टोरियल भी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिर्फ p का फैक्टोरियल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ p का ही बनाएंगे। अब जब यहाँ p का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम पहले वैल्यू ही पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 8 पुट करते हैं तब क्या होगा, np5 इज इक्वल टू 20 इंटू np3। ठीक है, अब अगर हम 8 पुट करेंगे n के जगह पे तो क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 मतलब 8 माइनस 5 मतलब 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल ख़त्म और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल खत्म। यहाँ 5 फैक्टोरियल होगा ना, 5 फैक्टोरियल खत्म। तो ये 5 का 20 मतलब 8 ही सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 17 का। ठीक है, 18 ऑप्शन पे आते हैं। 18 ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि 16CR मतलब 16CR बराबर है 16CR प्लस 2। यहाँ पे 16 है, ठीक है, ये मिस प्रिंट है ऊपर में 16CR प्लस 2। अगर इस तरह का कंडीशन है तब इस तरह कब होता है पता है, या तो ये इसके बराबर हो या फिर ये दोनों का जोड़ इसके ऊपर वाले में जो हो उसके बराबर हो। समझे? तब यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर नहीं है तो मतलब इस दोनों का जोड़ ऊपर वाले के बराबर है। मतलब R प्लस 2 बराबर 16। इसको जोड़ेंगे तो 2R बराबर हो जाएगा 14। ये उधर जाएगा तो 16 में 2 × 14 तो R बराबर क्या हो जाएगा 7। R बराबर 7 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म क्या है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ये वाला जो है ये क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर है लेकिन पावर में पहले से ही 20 दिया है। अब जब इस तरह रहता है तो ये गुणन हो जाता है तो इसके पावर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x पर पावर 40। अब नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, n प्लस 1 मतलब 40 प्लस 1 मतलब 41 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर में बोल रहा है कि दी कॉन्स्टेंट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन दी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है दी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मतलब x के पावर 0 कर देना है, बस इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। समझे? अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ऐसे लिखेंगे 15CR x पर पावर 3 15 माइनस r माइनस 1/x स्क्वायर पर पावर r। अब हम क्या बोले, x पर पावर 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, x पर पावर हो जाएगा 3 मतलब 15 या 45 माइनस 3r, ये 3 सबसे गुना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पर पावर, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2 और ये हो जाएगा r गुना। ठीक है, तो -2r। अब जानते हैं कि बेस सेम है और गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 5r बराबर 0। तो r बराबर जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9। r बराबर क्या आया, 9 आया। ठीक है, तो r बराबर जब 9 आया तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या था 15CR और बाकी सब तो 0 हो गया तो यहाँ r बराबर क्या कर देंगे 9 करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस बच गया था उसमें। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15C9। अब 15C9 कहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इतना। तो हम जानते हैं फिफ्थ टर्म मतलब TR प्लस 1, इसको हम T5 भी लिख सकते हैं। तो T5 कब होगा, जब R का वैल्यू 4 होगा, मतलब R का वैल्यू 4 लेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म बोल रहा है तो फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे, तो फिफ्थ टर्म लिखेंगे यहाँ पे 5C4। ठीक है, 5C4 x स्क्वायर पर पावर 5 माइनस 4 मतलब 1 और 2y पर पावर 4। तो अभी इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर
2 पर पावर 4 y पर पावर 4 ऐसा कहीं है नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 का भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 7 9 11 इज 27, मतलब 27 जो है उसका टर्म कौन सा है। तो टर्म मतलब n पूछ रहा है, n क्या होगा यहाँ पे। अब 27 तो 27 मतलब लास्ट यही ना होगा, तो ये n बराबर क्या दे दिया है, 27 दे दिया है। मतलब ये n बराबर फार्मूला क्या होता है, ये n का फार्मूला ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 5, ए का वैल्यू क्या है 5, ये n 27 है, तो 27 बराबर हो जाएगा ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 7 में 5 गया 2, डी का वैल्यू 2, 5 इधर जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, 2 से ये कटेगा तो 11, तो n बराबर हो जाएगा 12, ये प्लस माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, n बराबर 12, मतलब 12वां टर्म जो होगा वो 27 होगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 का ऑप्शन आते हैं। 23 का ऑप्शन क्या बोल रहा है, 23 में बोल रहा है कि यदि 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 11 और 9th टर्म ऑफ एपी 7, तो कह रहा है कि 16 टर्म क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे इस तरह हो, इस तरह का टर्म हो, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि इफ़ ये +1 ये +3 जीपी में है, तो ये का वैल्यू क्या होगा, ये विल बी, मतलब यदि ये सब टर्म जीपी में है तब ये का वैल्यू क्या होगा। तो जीपी का कंडीशन क्या होता है, जीपी का कंडीशन होता है कि इसका स्क्वायर, मतलब ये +1 का स्क्वायर बराबर होगा ये इंटू ये +3 का, मतलब बी स्क्वायर बराबर ये सी होता है। मतलब ये बी सी अगर हो तो बी स्क्वायर बराबर ये सी होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये इंटू इतना करेंगे तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 3a। अब ये से ये खत्म और ये हो जाएगा ये 2a बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा ये बराबर 1, ये 1 इधर बचा था ना, तो ये का वैल्यू क्या आ गया 1, तो कहाँ गया 1, तो 24 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ सीरीज, ये वाला सीरीज है इज 243, मतलब इस सीरीज का कौन सा टर्म, टर्म मतलब n ही तो पूछ रहा है n, ठीक है, जो 243 होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये सम में है लेकिन है ये जीपी, ये जीपी बना रहा है। जीपी कैसे बना रहा है, अगर 1/9 करेंगे अपॉन में 1/27, इसको करेंगे r निकालेंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 × 27, ये 27 यहाँ चल जाएगा ना ये नीचे से, तो r बराबर 3 आ गया। अब इसका और इसका भी अगर करेंगे 1/3, अगर हम करेंगे 1/3 और 1/9 का भी r निकालेंगे अगर, तो ये भी कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9, मतलब r इसका भी आया 3, मतलब ये जीपी में है और सम में है। तो कह रहा है कौन सा टर्म होगा, तो हम जानते हैं कि ये जो है वो लास्ट टर्म ही होगा, तो ये n बराबर दे दिया है 243। अब ये n लास्ट क्या होता है यहाँ पे जीपी में, ये r पर पावर n-1 बराबर 243। ये का वैल्यू क्या होगा, मतलब पहला टर्म ये का वैल्यू 1/27, तो ये का वैल्यू 1/27 इंटू r का वैल्यू अभी क्या निकाले थे 3 पर पावर n-1, और 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये वाला भागा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर n-1 बराबर 3 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 27 को, 3 पर पावर 3 × 3 = 9, 9 × 27 3। अब जानते हैं ये बेस सेम है तो ऊपर पावर जुड़ जाएगा, मतलब 3 पर पावर n-1 बराबर 3 पर पावर 5 × 3 = 8। अब जहाँ पे अगर बेस सेम है तो बराबर भी बराबर करेंगे, तो n-1 बराबर हो जाएगा कितना 8, तो n बराबर हो जाएगा 9,
तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, मतलब 9th टर्म होगा 243। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 25 का। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 1 + 2 + 2 पर स्क्वायर + 2 पर क्यूब प्लस डॉट 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 इतना अगर 255 के बराबर है तो इसमें भी n क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसमें सम दे दिया है 255 के बराबर, मतलब Sn बराबर दे दिया है कितना 255। अब ये भी जीपी बना रहा है, देख रहे हैं कि ये भी जीपी बना रहा है। तो इस तरह का जीपी में सम क्या होता है, ये r पर पावर n-1 अपॉन में n-1, ठीक है, यही होता है। ये r पर पावर n-1 अपॉन में r-1 यही होता है। तो ये किसके बराबर है 255 के बराबर है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा 1, r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पर पावर n-1 अपॉन में 2 - 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 255 के बराबर। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे कि 2 पर पावर n-1 बराबर हो गया 255, तो 2 पर पावर n बराबर हो जाएगा 256, और 2 पर पावर n ये 256 किसके बराबर होता है, तो 256 बराबर होता है 8 के बराबर। कम से कम 8, 9, 10 याद रखिएगा, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर यहाँ 256 की जगह 512 होता तो ये 9 का होता है, मतलब 2 पर पावर 9 बराबर होता है 512, और 2 पर पावर 10 होता है 1024। ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन ज्ञात करना है ऑफ द स्ट्रेट लाइन का, सीधी रेखा का, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है, एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब बराबर इंटरसेप्ट कट कर रहा है ऑन दी एक्सिस। ठीक है, तो हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बटा ये प्लस y बटा b बराबर 1। तो इंटरसेप्ट इक्वल है, मतलब ये और b बराबर है, तो इसको हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और एलसीएम लेंगे ये बराबर 1, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा ये। अब हम जानते हैं कि ये दोनों इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो x का वैल्यू के जगह 2 और y की वैल्यू जगह 3 पुट करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट बनाने का यही है, अगर इससे पॉइंट से पास कर रहा है ना तो इधर सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे इसको हम पुट करके देखेंगे, मतलब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको रखेंगे x की जगह 2, तो x की जगह 2 रखें, 2 प्लस y की जगह 3, 2 3 कितना होता है 5, लेकिन यहाँ क्या है 4, तो 2 3 5 कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में। तो 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल 3x² + 3y² - 12x - 15y + 6 बराबर 0 है। तो इसका सेंटर क्या होगा, ये इक्वेशन है सर्कल का, इसका सेंटर पूछ रहा है क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि x² y² इस सब का जो बगल में जो है 3 इसको हटा के 1 कर देना है। तो क्या करेंगे 3 से भागा दे देंगे, कभी भी यहाँ पे कुछ रखना नहीं है। ठीक है, इसको हमेशा इसका कोएफिशिएंट सिंगल मतलब 1 रखना है। ठीक है, तो 3 से भागा अगर पूरी को दे दे तब क्या हो जाएगा x² + y² - 4x - 5y प्लस 3 दूना 6 2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे सेंटर बोल रहा है, सेंटर मतलब x के बगल और y के बगल वाले को, तो x के बगल वाले को क्या है 4, मतलब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5,2, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि ये माइनस पहले से है। x के बगल जो भी है उसका हाफ करेंगे, तो 4 का हाफ क्या होता है 2, और y के बगल जो भी है उसका हाफ करेंगे 2, और 5,2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। और दोनों प्लस में होगा क्योंकि माइनस यहाँ पहले होता है, माइनस यहाँ पहले से ही दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, 16 बोल रहे हैं। यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4 ये होता है कि नहीं। तो ये की जगह इसको कंपेयर करेंगे, अगर इस इक्वेशन में यहाँ पूछ रहा है लेटेस्ट रेक्टम ना, तो इस इक्वेशन पे इसको कंपेयर करेंगे तो x² बराबर होता है 4 ये y, लेकिन माइनस क्योंकि माइनस में बना है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे अगर 16y है तो ये की जगह जरूर 4 होगा तब ना आया। तो लेटेस्ट रेक्टम अगर 4 ये होता है तो ये का वैल्यू 4 आया, तो 4 चौक 16, 16 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लेटेस्ट रेक्टम एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 29 का, समझे।
चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई ऑफ इलिप्स, इलिप्स इतना जो है इसका फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम जानते हैं फोकाई का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ये ई कॉमा 0 होता है, समझे, यही होता है इक्वेशन। तो ये का वैल्यू क्या होगा, ये का वैल्यू यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर बराबर अगर 36 है तो ये का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। तो इसेंट्रिसिटी बराबर होता है √1 माइनस इलिप्स के लिए 1 माइनस छोटा क्या है 16 और 36 नीचे, जो छोटा होगा उसको ऊपर, जो बड़ा है उसको नीचे लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 36 में गया 16, तो ये कितना बचा, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36 √36 माइनस 16 अपॉन में 36, ठीक है। अब 36 में 16 गया कितना बचेगा, 36 में 16 गया तो होगा 20 अपॉन में 36 है रूट के अंदर तो बाहर आएगा 6। अब ये हो गया ई। अब हम क्या बोले, ये ई होता है ना, तो ये का वैल्यू कितना आया 6, ये का वैल्यू आया था 6, यहाँ पे ये का वैल्यू 6 आया है और ई का वैल्यू आ गया √20 अपॉन में 6। तो ये 6 और ये 6 कट जाएगा ना, जैसे ये 6 और √20 अपॉन में 6, तो ये 6 से ये 6 कट गया और ये प्लस माइनस मतलब √20 अपॉन में 0। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 30 का, समझे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ये वाला इक्वेशन है। तो इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो इसको पहले क्या लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, ये हो जाएगा x² अपॉन में ये 36 को अगर हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस y² अपॉन में 4 बराबर 1। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, हुआ कि नहीं, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसेंट्रिसिटी, अब इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है √1 प्लस b² अपॉन में ये स्क्वायर। अब b क्या होगा, जो छोटा है, छोटा क्या है 4, तो क्या करेंगे e बराबर √1 प्लस 4 अपॉन में 9। अब 4 अपॉन में 9 करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √13 अपॉन में 9। तो 9 अगर है तो रूट के अंदर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा √13 अपॉन में 3। ऑप्शन नंबर ये सही होगा कितना 31 का, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट क्या है 1 -3 और 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट का, वो पूछ रहा है। तो जो एक्सिस से पूछेगा उसको गायब कर देना है, इसको गायब कर देना है। अब इसका रूट में निकाल देना, रूट में इसका डिस्टेंस निकाल देंगे। तो रूट करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। रूट में -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, बाहर कितना आएगा 25, मतलब 25 होगा तो बाहर आएगा 5, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिमिट जो है x टेंड्स टू 2 पे इस इक्वेशन पे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट जो भी है उसको पुट करेंगे। तो अगर हम 2 को x की जगह पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर 4 -2 -10 बटा 2 का स्क्वायर 4 -4, ये 0/0 बना रहा है। जहाँ भी आपको 0/0 बनाए तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x -1 अपॉन में 2x, ठीक है। और जो भी जिस पे बोला है x टेंड्स टू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। 6 दूना 12 -1 11 अपॉन में 4, 11/4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 33 का, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट ट्रिक है। जहाँ भी इस तरह हो तो ये डायरेक्ट होगा 4/2, जो भी इसका ठिट्टा में वही होगा। तो 2 दूनी 4, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर y बराबर ये x² + bx + c है तो dy/dx क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इस तरह जहाँ भी हो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये 2ax + b, क्योंकि इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, c कांस्टेंट है तो 0, तो 2ax + b कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर सी। 36 में देखते हैं क्या है। 36 में बोल रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x sin x का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो देखिए
क्या होगा? तो जानते हैं कि जब भी दो क्रॉस में हो, गुणा में हो, तब किस तरह होता है? यू भी रूल होता है, मतलब पहले को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे को नहीं करो, फिर दूसरे को करो, पहले को नहीं करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? चलिए मान लेते हैं कि पहले को नहीं करते, तो एक्स को ऐसे ही रखते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस, अब साइन एक्स को यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यही हो गया आंसर, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ये ही सही होगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। 37 का ऑप्शन 37 देखते हैं हम। कह रहा है कि इफ़ द मीन क्या है? 6, 8, 5, 7 एक्स एंड 4 का जो मीन है वो 7 है। मीन क्या दिया है? 7। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा? मीन अगर 7 है, मीन मतलब 7 मतलब सबको जोड़ दिया है और जितना टर्म है उसका बराबर 7 है, मतलब 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 4 बटा कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर कितना है? मीन 7 है। तो इसको ये भागा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 7 6 42, तो ये हो जाएगा 8 6 14, 14 5 19, 19 और 7 कितना? 26, 26 4 30, मतलब 30 प्लस एक्स बराबर हो गया 42। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 12। ठीक है, एक्स का वैल्यू 12, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 37 का। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये वाला हर बार लगभग इस तरह आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या? इफ़ 2/11, 2/11 प्रोबेबिलिटी है इवेंट ये का, तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ये। नॉट ये का क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ये और प्लस नॉट ये, नॉट ये का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है, ये वाला हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये का वैल्यू क्या दिया है? ये का वैल्यू दिया है 2/11, मतलब 2/11 प्लस नॉट ये, नॉट ये को ऐसे भी लिखते हैं बराबर 1 है। तो नॉट ये का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2/11, ये किसके बराबर हो गया? 9/11 के बराबर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38 का। ठीक है, चलिए 39 का ऑप्शन क्या है? 39 देखते हैं, 39 बोल रहे हैं ऑप्शन। 39 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ नंबर 5 ऑन द फेस इन थ्रोइंग अ डाइस, मतलब एक डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो 5 कितना बार आता है, इसकी प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 और 6 एक डाइस में होता है, डाइस मतलब लूडो की गोटी में, तो 5 एक ही बार ना आएगा, तो एक मतलब टोटल देखो 6 आ सकता है, 6 तक आ सकता है, लेकिन 5 एक ही बार आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लास्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि पी ए बराबर अगर 3/8 है, पी बी बराबर अगर 1/3 है और दोनों का इंटरसेक्शन अगर 1/4 है, तो बताइए कि पी ए यूनियन बी क्या होगा। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, 11th में भी और 12th में भी। जब आप 12th में जाओगे तब उसमें भी बहुत काम देगा। ठीक है, कि पी ए यूनियन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देना है क्योंकि इसी का तो वैल्यू पूछा है। तो पी ये कितना है? 3/8 प्लस पी बी कितना है? 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/4। एलसीएम लेंगे कितना? एलसीएम लेंगे 24 का। ठीक है, तो 8 तिया 24 मतलब 3 तिया 9, 9 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। प्लस 8 तिया 24 8 माइनस 6 छक 24 6। अगर हम इसको करेंगे, क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 11/24, 40 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।